हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज के बारे में कि हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट जब आते हैं तो उनका एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है। हम उन्हें कैसे अलाउ करते हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल में रुक सकते हैं। ठीक है, पेशेंट का वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, ऑब्जर्वेशन होगा और जो भी इन्वेस्टिगेशन होना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हॉस्पिटल एडमिशन में की जाती हैं। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है, ये हमारे यूनिट सेकंड का पार्ट है। ठीक है, एडमिशन टू द हॉस्पिटल, जैसे ही पेशेंट आता है हम उसे रिसीव करते हैं, उसका एडमिशन करते हैं। देन क्या होता है, यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन। ठीक है, पेशेंट के लिए क्या होता है कि हमें क्या करना है एज ए नर्स, पेशेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रिपेयर करना होता है, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी होती है। जैसे कि क्या है, इट इज़ अ प्लेस वेयर द पेशेंट इज़ अ रेस्ट ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे। ठीक है, ये हमारा एक प्लेस होता है। ठीक है, जो हमारा यूनिट हम पेशेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो एक जगह होती है जहाँ पे पेशेंट आए और वो रुके और रेस्ट कर सके, जहाँ पे हम उसे ट्रीटमेंट दे सकें। The admitting department notify the unit prior to the patient arrival so that room and bed can be prepared। ठीक है, जैसे ही एडमिशन आता है तो हमारे पास कॉल आता है कि पेशेंट आ रहा है और इस डिपार्टमेंट में आ रहा है। ठीक है, मीन्स मान लीजिए किस फ्लोर पे आ रहा है, किस यूनिट पे आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें इन्फॉर्म्ड की जाती हैं। मीन्स नर्स को इन्फॉर्म्ड की जाती हैं, नोटिफाई किया जाता है। उसके बेस पे हम जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट के लिए, पेशेंट के पहुंचने के पहले हम पेशेंट के लिए रूम तैयार करते हैं, बेड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देन क्या आता है हमारा स्पेशल कंसिड्रेशन। हमारे कुछ स्पेशल कंसिड्रेशन होते हैं जो कि हमारी नर्स को ही फॉलो करना होता है हॉस्पिटल में। तो सम ऑफ द एक्टिविटीज़ कैरीड आउट बाय द नर्स बिफोर द पेशेंट इज़ टू बी एडमिटेड आर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि नर्स को कैरीड करना होता है, मीन्स नर्स को ही करना होता है जैसे ही पेशेंट का एडमिशन होता है और पेशेंट उनके वार्ड में आने वाला होता है। तो जैसे कि क्या है, कीपिंग द बेड रेडी, उन्हें क्या करना होता है, बेड को रेडी करना होता है कि जो भी लिनन है बेड के ऊपर वो क्लीन है कि नहीं। ठीक है, अगर क्लीन नहीं है तो उसे चेंज करना है, क्लीन करना है। ठीक है, देन क्या है, पोजीशन द बेड की जो पोजीशन है उसे प्रॉपर करना है। ठीक है, देन क्या है, द एम्बुलेटरी क्लाइंट बेड शुड बी नॉर्मल पोजीशन। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो एम्बुलेंस के थ्रू आ रहा है, ठीक है, एम्बुलेटरी है, तो उसका जो बेड का पोजीशन है वो एक नॉर्मल पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, देन क्या है, इफ़ द क्लाइंट हैज़ टू बी अराइव ऑन अ स्ट्रेचर बेड शुड बी इन अ लोअर पोजीशन। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि स्ट्रेचर के थ्रू आ रहा है, ठीक है, तो बेड का जो पोजीशन है वो लोअर होना चाहिए, मीन्स नीचे की साइड पे होना चाहिए। ठीक है, देन क्या है, मेक श्योर दैट फर्नीचर इन द रूम हैज़ बीन श्योर दैट फर्नीचर इन रूम हैज़ बीन अरेंज टू इंश्योर ईजी अक्रॉस टू बेड। ठीक है, मीन्स क्या, जो नर्स है उनको इंश्योर करना है कि पेशेंट के रूम में फ़र्नीचर बेल्ट है कि नहीं। ठीक है, दैन फर्नीचर जो है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज है कि नहीं। ठीक है, ताकि क्या हो, पेशेंट को इजी हो कि उसे बेड से अगर फर्नीचर पे बैठना है तो वो इजी तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेशल कंसिड्रेशन। देन अभी थर्ड पॉइंट आता है इसमें, असेंबल नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाइज। ठीक है, बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि नर्स को उनके पेशेंट के रूम पे असेंबल करना होता है, इकट्ठा करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल एडमिशन प्लेस विच कंटेन आइटम्स सच एज अ वॉश बेसिन। मीन्स क्या, हॉस्पिटल का जो, जहाँ पे हम एडमिशन कर रहे हैं, जिस रूम में, जिस वार्ड में, वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा पेशेंट के लिए वॉश बेसिन होना चाहिए, ड्रिंकिंग ग्लास होना चाहिए जिसमें वो पानी पी सके, प्लेट होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए कि अगर उसे कंटिन्यू टेम्परेचर हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो वो थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। देन क्या है, पेपर होना चाहिए, लोशन होना चाहिए, शुड बी रेडी एट द बेड साइड। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी पेशेंट के बेड साइड पे रेडी होना चाहिए। ओके,
देन इसके अलावा क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट में, हॉस्पिटल गाउन शुड बी अवेलेबल, और पेशेंट के लिए हॉस्पिटल का गाउन अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो अपने अगर घर के कपड़े में कंफर्टेबल नहीं है तो हम उन्हें हॉस्पिटल के गाउन दें ताकि वो क्या करें, कंफर्टेबल फील करें। ओके, देन क्या है, द क्लाइंट में रिक्वायर ऑक्सीजन थेरेपी, कार्डियक मॉनिटरिंग और सक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, क्या करना है कि हमारा जो क्लाइंट है अगर उन्हें रिक्वायर होती है ऑक्सीजन थेरेपी की, कार्डियक मॉनिटरिंग की, सक्शन इक्विपमेंट की, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, अरेंज करके रखनी है। ठीक है, कि अगर उन पेशेंट को ज़रूरत हो रही है, रिक्वायर हो रही है, तो एज़ सुन एज़ हम उन्हें जो है प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, उनकी केयर कर सकें। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द नर्स शुड मेक श्योर दैट द इक्विपमेंट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड इज़ रेडी फॉर पेशेंट यूज़ एंड अराइवल। ठीक है, नर्स को क्या करना है यहाँ पे, उसे मेक श्योर करना है, मीन कंफर्म करना है कि जो भी इक्विपमेंट उन्होंने अरेंज करे हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं, मीन्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। और क्या करना है, उन्हें रेडी करना है पेशेंट के जैसे ही पेशेंट को अगर नीड होता है कि वो किसी क्रिटिकल सिचुएशन में है तो उन तक वो पहुंच सके, उनके लिए वो यूज़ किया जा सके, है ना। अब हम बात करने वाले हैं एडमिशन के प्रोसीजर की, कि हमारा जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है वो कैसे प्रोसीड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, देन हम डेफिनेशन और टाइप्स वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं एडमिशन का। तो क्या होता है, एडमिशन टू हॉस्पिटल कैन बी अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस विद एंजाइटी एंड फियर फॉर एनीवन। हॉस्पिटल हमारा जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हर एक इंसान के लिए, कोई भी है उसके लिए बहुत ही एंजाइटी भरा और फियरनेस वाला होता है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन होता है। हॉस्पिटल के नाम से ही कोई भी पर्सन होता है तो वो सोचता है कि मुझे वहाँ पे डर लगेगा, और मतलब वो घबराते हैं। ठीक है, देन क्या है, द नर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन दैट मीट्स क्लाइंट इन हॉस्पिटल। जो नर्स होती हैं वो पहली ऐसी पर्सन होती हैं, पहली ऐसी इम्पॉर्टेंट पर्सन होती हैं जो कि पेशेंट से मिलती हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, देन क्या है, द डॉक्यूमेंटेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ इलनेस इन्फ्लुएंस हिज और हर रिएक्शन टू एडमिशन प्रोसीजर। जिसमें जो नर्स होती हैं वो क्या करती हैं, पेशेंट को सिक्योरिटी दिलवाती हैं, उनको बताती हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी इलनेस का सिचुएशन हो रहा है आपको, अगर वो हिज है, हर है, ठीक है, मीन्स मेल है, फीमेल है, जो भी हैं, उनके रिएक्शन को देख के वो उन्हें काउंसिल करती हैं। ठीक है, और उन्हें बताती हैं कि ये हमारा एक हॉस्पिटल का क्राइटेरिया है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं एडमिशन के लिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आ गए हैं तो आप सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, आप यहाँ पे ठीक होके जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा होता है, मीन्स नर्स का होता है एक्सप्लेन करने का। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा नर्सिंग में जो एडमिशन का डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा, एडमिशन इज़ डिफाइंड एज अलाउइंग अ पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल। एडमिशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं पेशेंट को कि वो हॉस्पिटल में आके रुक सकते हैं। देन क्या होगा वहाँ पे, फॉर ऑब्जर्वेशन, वो हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, हमारी देख रेख में रहेंगे। देन इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर, देन इनका क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जो भी उनके शरीर में तकलीफ़ हो रही है उसकी जांच करी जाएगी, उनका ट्रीटमेंट किया करा जाएगा और केयर करी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो एडमिशन का है डेफिनेशन है। अभी हम देखेंगे, द एडमिशन ऑफ अ क्लाइंट टू अ हॉस्पिटल कैन बी आइदर इमरजेंसी और रूटीन। हमारा जो हॉस्पिटल में क्लाइंट का एडमिशन किया जाता है, क्लाइंट इन द सेंस पेशेंट। ठीक है, जो पेशेंट का एडमिशन किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, आइदर इमरजेंसी एंड रूटीन। मींस क्या कि कुछ हमारे हॉस्पिटल में एडमिशन जो होते हैं वो इमरजेंसी वाले आते हैं। ठीक है, सडन आ गए, जैसे कि मान लीजिए किसी का ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है। और कुछ केसेस ऐसे आते हैं रूटीन वाले, कि वो खुद से चल के आ रहे हैं, कि उन्हें फ़ीवर हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, जस्ट लाइक, तो ये रूटीन होते हैं। इसके बारे में अभी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा एडमिशन का पर्पस क्या होता है हमारा। ठीक है, तो एडमिशन का क्या क्या पर्पस है, टू रिसीव द पेशेंट इन द वार्ड
फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर कंडीशन। हम क्या करते हैं, हमारा जो पर्पस रहता है पेशेंट को एडमिट करने का हॉस्पिटल में, इसलिए रहता है कि हम पेशेंट को रिसीव करें और जो भी उनकी कंडीशन है कि अगर क्रिटिकल सिचुएशन है या जैसी भी सिचुएशन है उनकी, हिज एंड हर जो भी हैं, ठीक है, उनको वॉच करें, उनको देख पाएँ अपने वार्ड में रख के कि क्या परेशानी हो रही है। ठीक है, देन क्या है, टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट। पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करना है कंफर्ट एंड सेफ्टी। ठीक है, मीन्स उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना है, आरामदायक महसूस करवाना है कि आप हॉस्पिटल में आ गए हैं, आप सेफ़ हैं, आप सिक्योर हैं। टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, इमीडिएट केयर मीन्स जैसे ही पेशेंट आ रहे हैं एज सुन एज उन्हें केयर प्रोवाइड की जानी है। ठीक है, देन क्या है, टू बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी। हमें क्या होना है, बिल्कुल रेडी होना है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है तो हमें उसे एज सुन एज हैंडल करना है। देन क्या है, टू असिस्ट पेशेंट इन एडजस्टमेंट हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। ठीक है, पेशेंट जो है उन्हें इस तरीके से हमें रखना है ताकि क्या हो, वो हमारे हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट कर पाएँ। मीन्स क्या, उस इन्वायरमेंट में वो ढल जाएँ कि हाँ उन्हें सुरक्षित महसूस हो, कि वो ठीक लगे उन्हें कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से ठीक होके ही जाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से हमें उन्हें ट्रीट करना होता है। टू इस्टेब्लिश अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। क्या करना चाहिए, हमारा पर्पस है कि हम क्या करें, पेशेंट के साथ जो हमारा एक IPR है उसे मेंटेन करके रखें। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडमिशन की, कि हमारा जो एडमिशन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो ये मेन हमारा जो एडमिशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इमरजेंसी एडमिशन और दूसरा होता है हमारा रूटीन एडमिशन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे इमरजेंसी एडमिशन क्या है। द इमरजेंसी एडमिशन मीन्स दैट द क्लाइंट आर एडमिटेड इन अक्यूट कंडीशन रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट। हमारा जो इमरजेंसी एडमिशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लाइंट को हम एडमिट करते हैं अक्यूट कंडीशन में। मीन्स जैसे ही वो हमें दिखता है कि वो क्या है, बिल्कुल ही मतलब इमरजेंसी वाला दिख रहा है, कि कार्डियक अरेस्ट वाला है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, एज सुन एज जैसे ही हमें वो दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे उसे ट्रीटमेंट देना है। तो ये हमारा इमरजेंसी एडमिशन कहलाता है, जब किसी भी पेशेंट का इस तरीके से एडमिशन किया जाता है तो। और क्या होता है कि हमारा जो इमरजेंसी एडमिशन होता है उसमें रिक्वायर होती है अक्यूट ट्रीटमेंट की। मीन्स क्या, हमें फटाफट इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है पेशेंट को देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है यहाँ पे, क्लाइंट विद द हार्ट अटैक, जैसे कि कोई पेशेंट है जो कि क्या हो रहा है, हार्ट अटैक के साथ आ रहा है। ठीक है, देन क्या है, एक्सीडेंट के साथ आ रहा है। ठीक है, या तो जला हुआ है, बर्न करके आ रहा है, या पॉइजनिंग करके आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट को हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी देना होता है, इमरजेंसी में रखना होता है उन्हें। देन क्या है, कोई ऐसी वुमेन है जो लेबर पेन लेके आ रही है, या तो कोई ऐसा पेशेंट है जो कि हमारा डायरिया जो है वो ब्लडी डायरिया लेके आ रहा है, या फिर हाइपरपेरेक्सिया है, या तो डिसएपनिया है। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन होती हैं जो कि हमारे इमरजेंसी कंडीशन में आती हैं। ठीक है, तो ये हम इन्हें इमरजेंसी एडमिशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा रूटीन एडमिशन के बारे में। ठीक है, कि रूटीन एडमिशन क्या होता है। रूटीन एडमिशन मीन्स दैट द क्लाइंट आर द एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड द प्लान ट्रीटमेंट एंड द सर्जरीज। ठीक है, दैट मीन्स क्या, यहाँ पे हमारा जो एडमिशन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हो रहा है, कि पेशेंट जो है वो अपनी इच्छा से हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आ रहे हैं, देन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रहे हैं, कि उनको जांच करवानी है, प्री प्लान्ड है कि उन्हें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेना है, कोई थेरेपीज़ लेनी है, या तो किसी अपने बॉडी पार्ट का कोई ऑपरेशन या तो सर्जरी करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है यहाँ पे हमारा रूटीन एडमिशन में, क्लाइंट विद द हाइपरटेंशन, कि हमारा जो क्लाइंट है वो क्या है, या तो हाइपरटेंशन का है, मतलब कि क्या BP वाला पेशेंट है, या तो क्या है डायबिटिक है, शुगर वाला पेशेंट है, या तो क्या है क्रोनिक रीनल फेलियर, उसको क्या है किडनी का डिजीज़ है। ठीक है, नेफ्राइटिस है। ठीक है, या तो ब्रोंकाइटिस है। तो इस तरीके से अगर कोई डिज़ीज़ लेके आ रहा है तो वो रूटीन एडमिशन कहलाता है हमारा। ठीक है, मीन्स कोई स्पेसिफिक डिज़ीज़ को लेके आना, दैट इज़ कॉल्ड रूटीन एडमिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हमारा एडमिशन किया जाता है तो क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या है,
टू रिसीव द पेशेंट एंड हेल्प हिम टू एडजस्ट टू द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। क्या करना है, पेशेंट को रिसीव करना है, देन उनकी हेल्प करनी है कि वो हमारे हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकें। ठीक है, देन क्या है, टू इस्टेब्लिश अ पॉसिबल एंड द इनिशियल रिलेशनशिप विद द पेशेंट एंड द रिलेटिव्स। अगर पॉसिबल हो सके तो हमें क्या करना है, पेशेंट के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ अच्छे से जो हमारा व्यवहार है वो बना के रखना है, ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो हमसे शेयर करने में परेशानी महसूस ना करें। ठीक है, देन क्या, टू ऑब्टेन नीडेड आइडेंटिफाइंग डेट कंसर्निंग द पेशेंट। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उनसे कंसर्न लेना है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप बता दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, देन क्या है, टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर सेफ्टी एंड कंफर्ट। पेशेंट को क्या करना है, इमीडिएट केयर देना है, सेफ्टी देनी है उन्हें एंड कंफर्ट देना है। देन क्या करना है, टू कोलैबोरेट विद द पेशेंट इन अ प्लेइंग एंड प्रोवाइडिंग कम्प्रिहेंसिव केयर। पेशेंट को कोलैबोरेट करना है, कोऑपरेट करना है, उनको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से प्लान करके केयर देनी है कि मान लीजिए कि उनके हेयर्स क्लीन नहीं हैं तो उनकी हेयर केयर करवानी है, उनके अटेंडर से, अगर अटेंडर्स नहीं हैं तो जो है वो नर्स को करना होता है। ठीक है, देन क्या है, टू ऑब्ज़र्व एंड रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम एंड जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, पेशेंट का जो भी रिपोर्ट आ रहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई है, उनमें क्या क्या साइन सिम्टम हैं, ठीक है, क्या ऐसे लक्षण हमें दिखाई दिए हैं जिनके बारे में हम पेशेंट को जनरल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नर्स को परफॉर्म करनी होती हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट 7 पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारा, टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट। और क्या करना है, पेशेंट के साथ हमारा एक प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं वो मेंटेन करके रखना है। कि मान लीजिए कि पेशेंट ने अपनी कोई बात हमसे शेयर करी है तो हमें क्या करना है, उसको किसी को बोलना नहीं है। ठीक है, प्राइवेसी को मेंटेन करना है। देन क्या है, टू हैंड ओवर द ज्वेलरी वैल्यूएबल थिंग्स टू द पेशेंट क्लोज पर्सन। ठीक है, अगर पेशेंट जो है हमारा वो फीमेल है, वुमेन है, उन्होंने ज्वेलरीज पहन रखी है, उनके पास कोई ऐसा कीमती सामान है, वैल्यूएबल थिंग्स है, ठीक है, पर्स है उनके पास, या तो कुछ भी ऐसा है चीज़ वगैरह है, तो क्या करना है, वो क्लाइंट्स के जो बिल्कुल क्लोज़ हैं, ठीक है, मींस पेशेंट के बिल्कुल क्लोज़ हैं, अच्छे से जान पहचान वाले हैं, तो उनको हैंड ओवर करना है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे जो हमें एडमिशन के टाइम पे ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारा जो एडमिशन का प्रोसेस है ये अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।